हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मुफ्ती साहब। हाँ, असलम भाई अभी जो भेजे थे आप वो रिकॉर्डिंग, सबसे पहले तो उनकी जेहालत ज़ाहिर हो गई यहाँ पे। ये जी, लोग जी। ऐसे करते, कभी किसी को बचाने के लिए कभी किसी का नाम डाल देते, कभी किसी को बचाने के लिए किसी का नाम निकाल देते। अब जी, इनकी जी। सबसे बड़ी तौहीन और गुस्ताखी तो यही हुई कि जहाँ पर सरकार मुराद है वहाँ पर सहाबा को दाखिल किए। इनकी जी, जेहालत और इनकी बदबख्ती यहीं पर पकड़ी गई। अब ये जी। सरकार के लिए है, यानी उसको समझने के लिए सियाक व सबाक को देखना पड़ेगा। ठीक जी, है? जी। इससे पहले ऊपर का शेर देखिए आप, जो शेर जो बयान किया गया है, शम्मे बज़्मे दना हुआ में गुम कुन अना, जी। शरह मतने क्या है ये, हुवियत पे लाखों सलाम। यहाँ पर जो है, ये जो मेराज का जो जिक्र है ना, मेराज का वाकया, जी, जी। उसका जिक्र किया गया है ऊपर वहां पे। जी। ठीक है? और इंतहा दुई इब्तिदाई यकी जमे तफरीक व कसरत पे लाखों सलाम। तो मेराज किसको हुई थी? सरकार को हुई थी या किसी और को हुई थी? जी, सरकार को हुई थी। सरकार को हुई थी। एक थे या दो थे? अल्लाह और उसकी जात थी और हमारे हुजूर थे। जी, जी। ठीक है? इंतहाए दुई इब्तिदाई यकी। ठीक है? अल्लाह जी। तबारक व तआला की ज़ात ला मकाम में मौजूद थी। अब उसके बाद में कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। जी। अब उसको फिर ये किसके लिए है? अब इससे समझिए आप उसके नीचे का शेर, जी। रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद। जी। अच्छा, अब कौन है अल्लाह रब्बे आला? जो अल्लाह ताला, उसकी नेमत कौन है? सरकार दो जहां। तो सहाबा है क्या? जी, नहीं, सरकार नहीं दो है। जहां। हक ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। जी। हाँ, कौन है अल्लाह ताला की मिन्नत? सरकार। फिर अब तो यहाँ पर साफ वाज़े तौर पर पता चला सरकार के लिए बोला गया। अगर सहाबा वहां पर कुछ मुराद होता तो वहां पर कुछ ना कुछ निशानी मौजूद होती थी। ऊपर और जी। नीचे सियाक व सबाक में जो है, पहले और आखिर में ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अशार बोले गए। बीच में फिर वो जो है अहमद रजा ने वो शेर कहा, कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। जी। जी साहब, अच्छा सहाबा मुराद है तो सहाबा पे दुरूद पढ़ने का सबूत कहाँ पर है? नहीं जी। हाँ, उन पर लाखों सलाम भेजने का सबूत कहाँ पर है? सहाबा जी। बड़ी शान वाले, अजमत वाले, वो बात अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जी। यहाँ पर ये लोग डंडी मारे, ये लोग कहते हैं कि हम जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल करते हैं इसमें, बल्कि वो झूठ है। वो लोग खुद जानबूझ के सहाबा को दाखिल कर रहे हैं। ऊपर और नीचे का शेर पढ़ने से मालूम हो रहा, मेराज सरकार को हुई, दो जी। दो मुलाकातें वहां पर हुई। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो जातें थी। उसके बाद में जो है रब की जो नेमत मुराद, जहां पर ये कहा गया हुजूर मुराद है उससे, और हक ताला की मिन्नत भी हमारे हुजूर हैं। हक ताला की मिन्नत सहाबा है क्या? नेमत कहा गया क्या? नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व अम्मा भी नेमती रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत की खूब चर्चा करो। हमारे हुजूर नेमत हैं। और भी सुभान बहुत अल्लाह, सारे सुभान मकामात अल्लाह। पर बेशक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की नेमत करार दिया गया। जी, जी। तो इससे सियाक और सबाक, यानी अगला और पिछला पढ़ने से पता चला कि किसी और के लिए नहीं, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया। ऐसी बात है तो क्या अहमद रजा ने ऐसा शेर लिखा क्या, पहले सरकार की, फिर बीच में फिर सहाबा की, फिर सरकार की? ऐसा तो नहीं है ना। जी, पहले जी, पूरा सरकार की सरकार शान पर है। मुकम्मल होने के बाद ही गुलामों की तारीफ की जाती। जी, जी, जी। तो इनकी जो है ये बददियानती है। ये लोग डंडी मारने की कोशिश की यहाँ पर। इल्मी जी, लियाकत इनकी कुछ है नहीं, यहाँ पर पकड़े गए लोग। और इनकी जी। ये बेहद भी गुस्ताखी भी साबित हुई कि ये सरकार का जहां नाम है वहां पर साहबा को घुसेड़े। हाँ जी। अब जी, देखे, बड़े से बड़े इनके मौलवी, ये कभी भी जो लोग ये दिफा क्या करते, जी। ये लफ्ज बात का नहीं बल्कि बुरुज का है। जी। ये वो खुद एतराफ करते, बड़े बड़े बरेलवी हैं। मुजफ्फर शाह को देखिए आप, पाकिस्तान का है। और जी, भी जी। बड़े बड़े इनके मुफ्ती उलमा है बरेलवियों के। ये खुद एतराफ करते इस बात का कि सरकार के लिए है, लेकिन इसमें लफ्ज ये बात नहीं बल्कि बुअद है। उसका माने आता बहुत दूर। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, इसकी वजाहत खुद मुजफ्फर शाह ने किया। उसका मुजफ्फर शाह का बयान है, जो पाकिस्तान का एक मौलवी जी। है बरेलवियों का। जी, उसका जी। खुद का ये बयान है कि यहाँ पर इज्जत बाद जिल्लत नहीं बल्कि इज्जत बुअद जिल्लत है। जी। यानी कि जिल्लत उनकी इज्जत से बहुत दूर है। तो भाई कितनी दूर है? इस पर भी ऐतराज, इस पर भी ही हम सवाल कर सकते हैं। जी, 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 बेशक, बेशक। जी। कितनी तो दूर है। फिर जब ये लोग सहाबा के लिए हैं तो फिर क्यों इसको वो कर रहे थे, फिर क्यों डिफेंड कर रहे थे? जी, 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 जी। हाँ, तो अब इससे साफ पता चल गया ना आपको। आप एक जाहिल से जाहिल ऑटो चलाने वाला, पान डब्बे पे बैठने वाला, सड़क पे घूमने फिरने वाले को भी अगर आप बोलेंगे तो समझ में आ जाएगी उसको बात ये। जी, जी, जी। जी। जी, ठीक वो है। जी, शहबाज भाई, ठीक है, बाद में लगाओ क्या फ़ोन में? नहीं, 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 बोलिए, बोलिए, कोई बात जी। नहीं, बोलिए। वो हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो अहमद रज़ा काफ़िर लिखे सो है कि सियासित्ता की सही हदीस है, सही बुखारी की सियासित्ता में, वो कुछ ज़रा-सा रोशनी वो करेंगे तो। बिल्कुल वो उमवियों की घड़ी हुई हदीस है वो, और उसकी कोई हकीकत नहीं है। और अहमद जी। रजा बरेलवी ने जो कुछ भी दलाइल दिए वो बुग़्ज़ में दिया है।
उसकी जी कोई जी असल और हकीकत नहीं है। वही तफासिर, वही कुरान की आयतें सिर्फ अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर क्यों है, अबू जी जहल और अबू लहब पे क्यों नहीं है? जी। दूसरों तो पर भी, दूसरों पर भी कुरान होना से इनका चाहिए। ईमान साबित होता। बिल्कुल, कुरान की बहुत सारी आयतें हैं। अलम यजिद जी का यतीमन फ़आवा से ही हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान साबित है। जी और जी कंजुल ईमान से साबित है, कंजुल ईमान में खुद उनका ईमान मौजूद है, साबित है। और जो है, जिस ये लोग जो दलील पेश करते ना कि जिस हदीस से उनका कुफ्र साबित होता, बल्कि उसी हदीस से उनका ईमान साबित है। जी जी बुखारी की वो लोग हदीस ये पेश करते कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की विसाल का वक्त आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आया कर बोले कि चचा कलिमा पढ़ लीजिए ताकि मैं आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत करा सकूं। और वहां जी पर जो है क्या कहते हैं, उतबा, शैबा, अबू जहल वगैरह कुछ ऐसे 2-3 नाम है, वो लोग वहां जी पर मौजूद थे। तो वो लोग जी बोल जी रहे थे क्या तुम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दोगे? तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम क्या जवाब दिए कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ। जी जी। अब ये देखना पड़ेगा कि अब्दुल मुत्तलिब का दीन क्या था जो उनके वालिद हैं। हाँ हाँ हाँ। जी 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 अब उनको तो हर कोई रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते हैं। जी जी बेशक। फिर क्यों रज़ी अल्लाह अन्हु बोले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को? जी तो जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु हुए तो जो उनका दीन है, अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा वही मेरा दीन है। सुभान अल्लाह बेशक। अब उसके बाद ये कि भाई जो शख्स किसी का निकाह पढ़ाता है तो वो बुत के जी सामने लेकर जाके निकाह कराना था। तो नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं मालूम कि काफिर है, काफिर से मैं अपना निकाह क्यों पढ़ाऊं? जी जी तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला जो जुमला निकाला, अभी जो है 15 साल बाद में कुरान नाज़िल हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 25 साल की उम्र है। 40 जी साल की उम्र में कुरान करीम का नुज़ूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, कुरान जी जी करीम आया। तो जी 15 साल पहले हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जी जी सुभान अल्लाह। जअलनी मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़रई इस्माईल। और उस अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से बनाया। जी जी अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की या औलादों के ताल्लुक से कुरान में क्या कहा गया? मिल्लता जी अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है जो दीन मोहम्मदी ही है और अल्लाह ने जी उसका नाम मुसलमान रखा है। जी जी तो जिसको अल्लाह मुसलमान बोल रहा है, मुल्ला उसको काफिर बोल रहा है। जी 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 जी। तो हम कुरान जी को मानेंगे क्या मुल्ला मौलवी? जी जी तफसीरें जो कुरान को है ये बेशक कुरान को मोतबर नहीं है, मानेंगे। उमवियों की बनाई हुई बातें हैं ये सब, उमवी मौलवियों की। जी वो आज मैं एक बरेली हजरात है उनसे बात हुई तो वो बता रहे थे कि काबे के जो सूरह अनफाल की जो आयत है आयत नंबर 34 जी, जी, उसमें कि जी। काबे की मुतवल्ली जो है परहेजगार तकवा परहेजगार वाली है तो उस जमाने में काबे का मुतवल्ली अबू लहब भी था। ये जी। सवाल पूछा मेरे को अगला। अच्छा, अच्छा। तो उस ज़माने में अबू लहब भी था, अगर कोई ऐसा बोला, और आजकल ये भी बोलते हैं आजकल काबे का इमाम भी है ना। जी 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 जी। हाँ, तो अकीदत की बात है, अबू जहल के दिल में रसूलुल्लाह की अकीदत थी क्या नहीं? ओहो जी 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 हाँ, जी 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 अबू उसके दिल में जहल बुग़्ज़ के था। दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी या नहीं? जी जी यानी बुग़्ज़ जो भी था। अबू लहब, अबू जहल जो भी काबतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली रहे, जी उनके दिल जी में अकीदत थी या नहीं थी नहीं रसूलुल्लाह थी से? नहीं थी नहीं थी नहीं थी। बिल्कुल, तो हज़रत अबू तालिब के दिल में अकीदत थी, इसी को तो बेशक। मुत्तकी कहा जाता। हाँ 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी। जी 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 माशाल्लाह। अच्छा, जी। अब बहुत ये बहुत भी बोलते हैं शुक्रिया वो आपका लोग, मुफ्ती हज़रत साहब। हम ये बोलेंगे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफिर के घर में क्यों पले? जी अब तो वो ऐतराज ये करते हैं, इसका भी जवाब दे देता हूँ ताकि आपको पता चले, फिर जो है ऐतराज वो कर ही ना सके। तो फिर एक जी बोलते जी हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम फिर फिरौन के दरबार में भी थे ना। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ। हम ये कहेंगे भाई फिरौन के दरबार में थे, तो फिरौन क्या उनको नबी रसूल मान कर रखा था या एक नहीं नहीं। शख्स मान कर रखा था? जी जी एक शख्स नबी, मान कर हाँ, रखा था। नबी रसूल तो मानता ही ना था, वो तो अपने आप को रब बोलता था। जी। और फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम थे तो फिरौन का नहीं खाते थे। ओहो हो। हजरत बीबी आसिया ने उनको पाला और बाल ओह रिवायतों में है ओह दूध माशाल्लाह पिलाए, माशाल्लाह और उनकी सुभान अल्लाह। वालिदा आती थी उनको आके दूध पिला के जाती थी। क्या बात है सुभान अल्लाह। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में तो सरकार खा रहे हैं, अबू तालिब अलैहिस्सलाम हाँ हाँ खिला हाँ। रहे हैं और आने का उनको इंतजार करते, अपने बच्चों को खाना नहीं देते। जी 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 हाँ, सुभान अल्लाह वसीला अगर सुभान कोई अल्लाह। ऐसा होता तो अपने बुतों के पास जाके बोलते थे, फरियाद करते थे बारिश को नाजिल करो। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो है काबतुल्लाह शरीफ के पास लेके जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दे रहे हैं कि इस जी जी गोरी रंगत नूरानी चेहरे वाले के वास्ते वसीले से अल्लाह तू बारिश को नाजिल फरमा। सुभान अल्लाह और बारिश सुभान बरस अल्लाह। जाती तो काफिर की दुआ कैसे कबूल हुई? ओहो हो क्या बात है सुभान अल्लाह। अब निस्बत है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उनको चुना हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को। और ये भी है कि ये भी कुरान करीम की आयत है, आवो जी व नसर उलाइका हुमुल मुमिनून। ये कुरान करीम की ऐसी कोई आयत है कि जो आपकी मदद की और जो आपको जगह दी, आपको पनाह दी, वो सब मोमिन है। जी जी अल्लाह ने हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने वालों को, पनाह देने वालों को मोमिन कहा। जी। तो अब पनाह देने वाले, मदद करने वालों में कौन कौन है? सबसे बड़ा नाम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का मिलता। आप मदद भी बेशक करने वाले हैं, पनाह भी देने वाले हैं। बेशक बेशक। अलम यजिद का यतीमन फआवा, जब हमने आपको यतीम पाया तो पनाह दी।
ओहो, तो कुरान शरीफ की आयत है ये। बिल्कुल कुरान सूरत ज़ुहा की आयत है ये। ओहो, सुभान अल्लाह। सूरत ज़ुहा 30वें पारे में है ना, उसमें है कि अल्लाह जी ने जी, जब आपको यतीम पाया तो पनाह दी, जगह दी रहने के लिए। किसके घर में? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में जगह दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जी, सुभान तो अल्लाह। अल्लाह ने जिसको चुन लिया, तो अल्लाह जी ताला ऐसे ही किसी को तो नहीं चुनता ना भाई, इंतखाब ऐसे ही नहीं होता। जी जी, बेशक। अब और दूसरी दलील ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक सुलबों से मुंतकिल हुए। जी जी, तो बेशक। पाक सुलबों से मुंतकिल होने का मतलब ये है कि वो नापाक सुल्ब नहीं हो सकती। जी जी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया कि मैं पाक सुलबों से मुंतकिल हुआ, मैं और अली पाक सुलबों से मुंतकिल हुए। जी जी हाँ, जब जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से पहले हमको पैदा किया, तो फिर उसके बाद में हम जो है पाक सुलबों से मुंतकिल होते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ जी। तक आए। फिर वहाँ से मैं और अली के 2 हिस्से हो गए, अलग हिस्से हो गए। एक ओहो, नूर हज़रत अब्दुल्ला से चला और एक नूर हज़रत अबू तालिब से। हो। तो जब पाक सुलभों से ये नूर मुंतकिल होते हुए आए, तो जो जिसकी सुल्ब पाक है वो काफिर हो ही नहीं सकता। जी जी, बेशक बेशक। बिल्कुल। जी, वो अहमद रजा खान साहब जो है, उनके पीर वो हजरत इमाम अबू तालिब पर मानते थे, ईमान ईमान पर थे वो। बिल्कुल, बिल्कुल, काज़ी दहलान मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो जी जी बहुत बड़े अपने वक़्त के मुफ्ती थे, मुफ्ती आज़म थे, बल्कि जी हदीस की सनद उन्होंने ही अहमद रज़ा को दिया, वो उनके उस्तादों में से हैं। जी और जी उन्होंने जी एक किताब लिखी हस्नुल मतालिब फ़ी नजाती अबी तालिब। जी जी। उन्होंने पूरा उनके एक उस्ताद रिसाला लिखा अहमद रजा है। खान साहब के उस्ताद। हाँ, अहमद रज़ा बरेलवी के उस्ताद ने किताब लिखी पूरी बाज़ाब्ता तौर पे, उनके ईमान जी को साबित किया उन्होंने। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे बहुत सारी दलाइल हैं इनकी कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कभी भी हुजूर की नबुव्वत और रिसालत का इनकार नहीं किए। बेशक नबी बेशक। रसूल मानते थे। अब ईमान की दलील क्या है? नबी रसूल मानना ही है और अल्लाह जी को एक मानते थे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जी जी मवाहिद थे वो, मानने वाले थे। जी जी जी, बेशक जी। बेशक। हाँ, जी, बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नहीं इल्म कोई में बात इजाफा हो नहीं। हमारे यहाँ। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। अगर कोई जी ऐसे जी कुछ बोल रहे हैं तो डायरेक्ट उनसे लगा के बात भी कराएं, हम इंशाल्लाह बात करेंगे दलाइल की रोशनी में इंशाल्लाह ताला। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।